भी आ गई है, जोई भी आ गई है। हम पे अटैक, मुझ पे अटैक करने की रही है। उछलना मत, उछलना मत, उछलना मत। तो यार हम ऋषिकेश सिटी में एंटर हो गए हैं। यहाँ जब भी आते हैं तो हम उस समय की याद आती है जब हम कॉलेज से आते थे यहाँ पे। तो यार निगम से बड़ा कुछ हो दुनिया में कुछ होता है तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे बन चुका है बहुत ही सुंदर। बहुत कम मसाले डाल के देखिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में देहरादून से। दोस्तों तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मुझे आज ऋषिकेश जाना है, नानी को डॉक्टर के दिखाना है। तो आप देख सकते हो इस समय कितनी तेज बारिश हो रही है। तो अब जल्दी से जरा बाहर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी रोडों में कैसे नदियां बन चुकी हैं। पूरा फील आ रहा है नदियों वाला यहाँ पे रोडों के बीच में भी। अगर कोई बेचारा स्कूटी वाला होगा या पैदल वाला होगा तो बेचारा चल ही नहीं पाएगा। यहाँ पे हम इतनी धीमे गाड़ी चला रहे हैं, तब भी इतना ज्यादा पानी होगा तो कोई पैदल जा रहा होगा बेचारा उस पर छींटे आ जाएंगे ना बाबा। और कितना पानी हो रखा है सोचो। यह है आजादी के 80 साल में भारत। नदियां देखो आप आगे जूम करके देखो। तो दोस्तों अब हम ऋषिकेश पहुंच गए मौसी के यहाँ। पर अभी अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे मौसा जी खड़े हैं। पर अभी अंदर नहीं जाऊंगा, चप्पल गीली है ना, फिर बार बार उतारने पड़ते हैं। अभी अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि गीला है, यहाँ पे पैर गीले हो रहे हैं, फिर अंदर बाहर पूरा गीला हो जाता है। अब नानी लोग बाहर ही आएंगे तो उसकी गाड़ी सीधे चलेंगे हॉस्पिटल की तरफ। कल नानी लोग आते हैं बाहर, अभी हमें देख के खुश हो गई। जोई हेलो। अब वो मौसी और नानी खड़ी है अंदर। अब मैं अंदर क्यों जा रहा, बार बार चप्पल ही तो उतारने पड़ते हैं यार। क्यों पापा चप्पल नहीं उतार रहा मैं ना, ये सैंडल, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है। भी आ गई है, जोई भी आ गई है। हम पे अटैक, मुझ पे अटैक करने की रही है। उछलना मत, उछलना मत, उछलना मत। तो यार हम जॉली ग्रैंड पहुंच गए। नानी मौसी और पापा मौसी तो अंदर चले गए थे हॉस्पिटल में और मैं पार्किंग में आ गया था। आप देख सकते हो ये जॉली ग्रैंड हॉस्पिटल की नई पार्किंग है। पहले कच्ची थी, अभी पक्की वाली बन गई है। और बारिश बहुत तेज हो रही है, सुबह से बारिश लगी है 2 घंटे से। अब चलता हूँ मैं अभी हॉस्पिटल में। पार्किंग में गाड़ी करके चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। मौसम देख सकते हो अब चारों तरफ कैसा हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो अब जल्दी चलते हैं अंदर की तरफ यार। यहाँ तो बहुत गाड़ी है, यहाँ जो कीचड़ बहुत हो रखी है, लोग आ भी रहे हैं जा भी रहे। तो अब जल्दी चलते हैं अंदर की तरफ। अभी अब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, आप देख सकते हो चाहो तब गीला ही गीला। अरे अब चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ अंदर। यार बारिश के मौसम में मजा तो बहुत आता है, पर किचकिच होती है, पैर गीले हो गए संगी पैरों में बहुत ज्यादा यार। मैं पानी कुछ ज्यादा है, कभी कुछ जाता है। अब जब तक धोऊंगा नहीं पाया तब तक किचकिच होती रहेगी, ओसीडी लागता रहेगा।
तो यार हम नानी को दिखा के हॉस्पिटल से आ गए थे। डॉक्टर ने 15 दिन की दवाई दे दी। अब नानी पहले से ठीक है। अब 15 दिन दवाई खानी है, उसके बाद फिर पता लगेगा और टेस्ट होंगे। अरे मौसी भी आ गई। मौसी हाय कर दो। हेलो। हेलो। खाना बना रही हूँ। बहुत बढ़िया। किचन में खाने बनाते हैं मौसी। बहुत बढ़िया। अरे मौसा जी है। मौसा जी, मौसा जी हाय कर दो एक बार। हाय। ये मौसा जी है मेरे। क्या कर रहा है? और ये नानी है, ये फोन पे बात कर रही है। सो यार नानी को दिखा के तो आ गए थे, लंच भी कर लिया। अब लंच अभी किया था 10 मिनट पहले, 3:45 हो गया। अब जरा ऋषिकेश में कुछ काम है, अब चलते हैं जरा, क्योंकि पापा का बैंक का कुछ काम है। हमारा एक अकाउंट ऋषिकेश में भी है, हम पहले वहीं रहते थे। तो अब जा चलते हैं ऋषिकेश की तरफ। अभी बैंक 5 साढ़े 5 बजे बंद होता है ना पापा? 5 बजे होता है। 5 बजे बंद होता है, पर अभी हमारे पास 1.25 घंटे का गैप है वहां तक पहुंचने में। है पापा? चल जाएंगे। पापा भी बैठे हुए हैं बगल में और मैं भी। ये अब चलते हैं ऋषिकेश की तरफ। तो हम लोग अब आ गए हैं नेपाली फार्म, और नेपाली फार्म से अब चलते हैं ऋषिकेश की तरफ। जब से मैंने ब्लॉगिंग करी आज, उसके बाद चैनल शुरू करने के बाद पहली बार ऋषिकेश आ रहा हूं मैं आज। ब्लॉगिंग शुरू करने के ना, कब आए थे? पिछले साल आए थे आप और मैं ना, अगस्त में। नहीं अभी तो बीच में भी आए थे पापा आप और मैं ना। क्यों? मैं कुछ भी कर लो, वीआईपी कल्चर कभी खत्म नहीं हो सकता है ना। लोग जाम में खड़े हैं और यहाँ पे स्कूटर बजा के निकल गए है ना। वो देखो बीच ही में घुस गया, वहां जगह नहीं तब भी। तो ये है भाई, इंडिया में कभी वीआईपी कल्चर खत्म हो ही नहीं सकता। सब बोलते हैं हो गया वीआईपी कल्चर खत्म, हो गया खत्म, कुछ नहीं होता। इन हमारी वैल्यू नहीं है, बस वीआईपी की वैल्यू है। हमने उनको जिताया है और उसके बाद वो लोग बन गए राजा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। तो यार हम ऋषिकेश सिटी में एंटर हो गए हैं। यहाँ जब भी आते हैं तो हम उस समय की याद आती है जब हम कॉलेज से आते थे यहाँ पे। जब हम यहाँ आते तो हम कॉलेज में थे, छुट्टियों में आते थे यहाँ पे। तो उसके बाद मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है यहाँ का। मुझे पता है बाहर तो गर्म ही होगा, अच्छा इसलिए लगा है क्योंकि हम अंदर एसी में बैठे हैं, है ना पापा? बाहर गर्म होगा। आगे तो बादल लगे हैं यहाँ पे पहाड़ों पे, नगर साइड। अब जाके आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है यहाँ का व्यू। गंदगी बहुत है ऋषिकेश में यार, जबकि इसे बोलते हैं योग नगरी, तीर्थ नगरी ना पापा, पर यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हो दोनों तरफ कितनी गंदगी हो रखी है। नगर निगम है यहाँ, निगम, बहुत बढ़िया। नगर पालिका भी नहीं, नगर निगम है ये, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तब ये हाल है। नगर पालिका होता तो क्या ही होता, और नगर पंचायत होता तो क्या ही होता। नगर निगम से बड़ा कुछ हो दुनिया में, कुछ होता है तभी कुछ हो पाएगा लग रहा है यहाँ पे। ऋषिकेश में हो गई है भाई रोड से चौड़ीस। ये त्रिवेणी घाट चौक है जो यहाँ पे है ना बाबा। बहुत बढ़िया, हमें जाना है यहाँ। तो अरे ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट का चौक है, तो चौड़ा सा हो गया अब ये।
ये वाला तमीर घाट चौक है। और ये है यहाँ ऋषिकेश का नटराज चौक। पहले इसका नाम था नटराज चौक इसलिए था क्योंकि यहाँ बगल में नटराज होटल है। वैसे इसका नाम असली में है इंद्रमणि बडूनी चौक, जिनको कहते हैं उत्तराखंड का गांधी। इनकी स्टैचू भी लगी है, आप देख सकते हो सेंटर पे, इंद्रमणि बडूनी जी की। जैसे गांधी जी ने अहिंसा से किया था उत्तराखंड के आंदोलन में, आजादी के टाइम इन्होंने भी नॉन वायलेंस मेथड फॉलो किया था। तो यार मैं ऋषिकेश से देहरादून पहुंच चुका हूँ घर। 6 बज गए और सुबह से गाड़ी चला के थक गया। पहले छिंदवाड़ा गया, फिर जौलीग्रांट आया, फिर वहाँ से छिंदवाड़ा गया, फिर ऋषिकेश होते हुए नटराज चौक होते हुए वहाँ से जौलीग्रांट के रास्ते फिर घर आया। बहुत लंबा टूर हो गया आज। फिर सुबह शाम का चलाते रहा, हॉस्पिटल में खड़े रहे, थक गए था। तो अब सोचता हूँ 1-1.5 घंटा सो जाता हूँ, तो थोड़ा करता हूँ आराम और आपसे मिलते हैं आगे। यार मैं सो के उठ गया था, बहुत सी दर्द सा हो रहा था, अब थोड़ा आराम मिल गया। तो अब जहाँ चलते हैं किचन में मम्मी के पास, क्या बन रहा है। मम्मी गुड इवनिंग। तो ये मम्मी ने बना रखी है, क्या बन रहा है? मटर पुलाव, वो न्यूट्री सब डाल के। अच्छा, आलू मटर न्यूट्री का पुलाव। हाँ, हाँ तो मम्मी बना रही है आज आलू मटर न्यूट्री का पुलाव, बहुत अच्छा बनता है। तो आज जब बनेगा तब आज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज मैंने मम्मी लोग के साथ ही खाना है। 9 बजे मम्मी के साथ ही खाऊंगा, क्योंकि आज मैंने एक ही बैच पढ़ाना है। तो 9 मम्मी और मैं साथ खाएंगे, पापा भी साथ खा लेंगे ना। हाँ, तीनों साथ खा लेंगे, तब आपको दिखाऊंगा कैसा बना ये पुलाव। सो यार मैंने ऑनलाइन क्लास पढ़ा दी है। अब बज गए हैं 9:15 और अब चलते हैं जल्दी से मम्मी के पास। मम्मी बन गया, क्या बोलते हैं उसे, पुलाव। हाँ, तो मम्मी इसके लिए निकाल दी अभी। ठीक है, मम्मी इंतजार कर रही थी कि मेरे सामने खोलेगी तो कंटेंट बनेगा। मैंने मम्मी से बोल के गया था पहले मत खोलना। ये आप देख सकते हो बन चुका है, बहुत ही सुंदर। बहुत कम मसाले डाल के बेसिक से। अब बहुत अभी मैं प्लेट में डालेगा, आप देखो कितना अच्छा लगेगा, जिस छोटी सी शाही पुलाव लगेगा। तो यार अब मम्मी मेरी प्लेट तैयार कर रही है। भाई घी डाल दिया मेरी इस खिचड़ी कम पुलाव में। मैं तो खिचड़ी बोलता हूँ इसे। और इसमें मटर है, न्यूट्री है, आलू भी है। हाँ आलू भी है। और ये मम्मी ने बना रखी है टमाटर की चटनी और थोड़ा सा प्याज और घी डाल दिया है मम्मी ने, आपने देखा अभी। दही नहीं दी मैंने, क्योंकि ये क्या है हमें, दूध दही? दूध गर्म कर रखा अच्छा, मैं सब में दही से मार के दही खाने तो दही ना अभी नहीं खाऊंगा, दूध है। ठीक है, अच्छा। हाँ, तो यार अब जल्दी से मैं भी करता हूँ टेस्टी टेस्टी डिनर। बहुत तेज भूख लग गई है। और यहाँ मम्मी अपनी प्लेट्स लगा रही है और पापा भी। और अब जल्दी से करते हैं डिनर। सो अब मम्मी और मैंने प्रेयर कर लिया है। आज पापा मेरे साथ हॉस्पिटल ही में थे जब गए थे नानी को लेके, तो दिन भर पापा भी थक गए थे आज बहुत ज़्यादा, तो पापा भी सो गए हैं। तो प्रेयर मम्मी और मैंने ही करी है। अब पापा भी सोने से पहले अपनी प्रेयर कर ही ली थी। अब मम्मी और मैंने प्रेयर कर ली है। मम्मी ये बैठी है, गुड नाइट। मम्मी बोली गुड नाइट। सो अब मैं भी चलता हूँ कमरे में और पढ़ाई करता हूँ, कुछ एडिटिंग करता हूँ। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।